माय डियर व्यूअर्स, वेलकम माय चैनल रीडिंग इरा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं संविधान के निर्माण में संविधान सभा की जो समितियां बनी और कौन कौन सी समितियां बनी और उनके अध्यक्ष कौन थे, मैं उस टॉपिक पर ही बातें आज करूँगा। ये क्यों आवश्यकता हुई और यह इनका अध्यक्ष कौन बना, आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो संविधान सभा की जो समितियां हैं वह संविधान सभा के निर्माण संविधान के निर्माण के लिए जो समितियां बनाई गई उसमें प्रमुख 8 प्रमुख समितियां थी और छोटी अन्य समितियां थी। देख रहे हैं समितियां हैं। पहला जो समिति है वह है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे या हैं। दूसरा है संघीय संविधान समिति। इनका भी अध्यक्षता किए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। इनका जो अध्यक्षता किए वह किए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा जो समिति है वह थी मसौदा समिति या प्रारूप समिति। उसके जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति सभी समितियों में से वह विशेष समिति थे। इनके भी इन समितियों में कौन कौन लोग हैं, वह अनेक प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इनमें कितने लोग थे, किसमें कितने इन्वॉल्व लोग थे, वह मैं बताऊंगा। फिर देखें पांचवा जो समिति है, जो बड़ी समितियां हैं, वह है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए जो समिति बनी। इनमें समिति 5 प्रकार की बनी। इसमें जो समितियां हैं वह 5 प्रकार की बनी और उनके भी अध्यक्ष थे। जैसे आप देख रहे हैं, पहला जो समितियां उप समितियां, अब मौलिक अधिकार इनके जो उप समिति बनी वो 5 उप समितियां बनी। उप समितियां बनी 5 उप समितियां बनी। पहला था मौलिक अधिकार उप समिति। इसका जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्षता की JP कृपलानी की है। दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति बनी। यह मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी। दूसरा इसमें बना अल्पसंख्यक उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे HC मुखर्जी। तीसरा नंबर थे उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति समिति, यानी उड़ीसा को छोड़कर इनके अध्यक्षता थे किए गोपीनाथ बरदोलोई। चौथा जो था आंशिक रूप से छोड़े गए जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी उसका जो अध्यक्षता किए वह किए A.B. ठक्कर। और जो 5वां जो समिति बनी जनजातियों के लिए वह था उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के उप समिति बनी। तो इस तरह के इसमें 5 समितियां बनाई गई। फिर आती है जो प्रमुख जो 8 समितियों में जो छठा समिति है वह थी प्रक्रिया नियम समिति। इसकी प्रक्रिया नियम समिति का जो अध्यक्षता करते थे वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या कहें तो हम भारत के संविधान के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यह प्रक्रिया नियम समिति का। 7वां है राज्यों के लिए समिति। इनके जो राज्य के लिए जो समिति बनी उनका जो अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 8वां जो था संचालन समिति, उनका जो अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये रहा इनकी संविधान सभा की समितियां बनी, तभी संविधान सभा का निर्माण हुआ। अस्थाई अध्यक्ष
छोटी छोटी जो समितियां आप देख रहे हैं, आपने पहले 8 बड़ी समितियों को देखा है। अब देखिए छोटी समितियां जो संविधान को बनाने में संविधान सभा की जो छोटी समितियां बनी और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे आप देख रहे हैं। पहला है वित्त एवं कर्मचारी समितियां, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। आप देख रहे हैं मैंने आपको पहले 8 विशेष समितियां बताए हैं जो संविधान को बनाने में संविधान सभा बनी, उसमें 8 विशेष समितियां बनी और अन्य छोटी समितियां बनी। 8 जो छोटी समितियां हैं वह 12 समितियां बनी, छोटी समितियां, जिनका अध्यक्षता अलग अलग लोग करते थे। पहला समिति बनी छोटी समितियां में वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। दूसरा है प्रत्यायकर, इसे कहते हैं ग्रेडिशियल समिति, इसका तो अध्यक्षता अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कर रहे थे। तीसरा है सदन समिति, जिसकी अध्यक्षता बी पट्टा सीतारमैया कर रहे थे। चौथा है कार्य संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर के.एम. मुंशी कर रहे थे। राष्ट्र ध्वज तदर्थ में बनाया गया समिति, राष्ट्र ध्वज के संबंध में जो समितियां बनी उनका जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी वह उनकी अध्यक्षता कर रहे थे जी.बी. मावलंकर। 7वां है सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो समिति बनी उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे एच. वरदाचारी। मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए जो समिति बनाई गई उनका भी अध्यक्षता कर रहे थे पी. पट्टा भी सीतारमैया। वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जो समितियां बनी उसमें उनका जो अध्यक्षता कर रहे थे वह कर रहे थे नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग जो समिति बनी उसके जो अध्यक्षता थे वह कर रहे थे ए.के. दौर। अब नहीं देख पा रहे हैं, नीचे देखेंगे 3 और है, वह है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, उसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और प्रेस दीर्घ समिति बनी, उसकी अध्यक्षता उषा सेन कर रहे थे। और 13वां नंबर है नागरिकता और तदर्थ समिति बनी, उसका अध्यक्षता एस. वरदाचारी कर रहे थे। इस तरह के छोटी समितियां बनी और उनका अध्यक्षता कर रहे थे। अब मैं बातें करूंगा प्रारूप समिति के कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसका कब लागू हुआ, उसमें क्या कौन लोग अपना योगदान दिए। प्रारूप समिति के जो कौन कौन सदस्य थे ये देखें आप। पहला थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा थे एन. गोपाल स्वामी अयंकर थे। तीसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वां थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और 6ठा थे एन. माधव राय। यह थी प्रारूप समिति के सदस्य। और यह जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा में जितना भी समिति बनाई गई थी, 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां, उन समितियों में सबसे जो श्रेष्ठ जो महत्वपूर्ण या प्रमुख जो समितियां थी वह थी प्रारूप समिति। और यह प्रारूप समिति का है या मसौदा समिति का है। यह संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे प्रभावशाली समिति थी और इसका जो गठन वह हुआ 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 का इसका गठन हुआ और इसका अध्यक्षता बी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे। इसलिए यह विशेष समिति होने के कारण उनको भारत संविधान का जनक कहा जाता है। यह वह समिति थी जिसमें नए संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया जाए
कैसे उसका डिजाइन बनाया जाए, यह सब इसके तहत किया गया। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव को विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और भारत के लोगों ने इस प्रारूप समिति पर कम से कम बहुत दिनों तक चर्चा की है। तो इसका चर्चा, इस संशोधन के प्रस्ताव का 8 माह के समय दिया गया था, लेकिन यह शिकायतों में आलोचना। अब इसका काम क्या था कि इसके लिए 8 माह दिया गया था, अब इसका क्या काम था कि पूरे देखते हुए, यानी पूरी लोगों को शिकायतें, आलोचना और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति बनाया गया। दूसरा प्रारूप समिति तैयार करने में यह 1948 में यह प्रकाशित किया गया और प्रारूप समिति का अपना प्रारूप तैयार करने में मात्र 6 माह लगा तैयार करने में। तो यह रहा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य, इनकी जो 28 अगस्त 1947 को गठन हुआ। इनको 8 महीने समय दिया गया था, 6 माह इनका लगा इनका लोगों का आलोचना, सामंजस्य बनाने में। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपसे ही मेरा उम्मीद है।